गलत नहीं बोलते हम, ट्रिपल इंजन की सरकार, सही बोलते हैं। जब एक मंच पे आपके विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद बैठे हो और मिलकर के जनता की सेवा की बात करते हैं, सोचते हैं, दिन रात जुटते हैं, यही है ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलता है। यदि आज 50 साल बाद घोड़ा की ये चौपाल बन करके तैयार हुई है, इससे पहले भी तो लोग आए और चले गए, कभी किसी ने जनता की चिंता नहीं की। यदि आज अजय महावर जी, आज मनोज तिवारी जी इस काम को करवा सके हैं, तो ये समझ लीजिए यही है आपको ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ। जितनी बातें अभी इस मंच के माध्यम से हमारे विधायक जी ने कही, मैं उनको बताना चाहती हूं कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक एक काम पूरा हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो गामड़ी रोड का चौड़ीकरण हो, जो हर दिल की आवाज है, पूरी शिद्दत के साथ इस काम को किया जाए। केवल आप लोगों की मंशा और आप लोगों का साथ चाहिए भाई। अगर आप राजी तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल करवाएंगे उस काम को। प्यारो, पक्की बात, कल को मत कह देना कि मैडम एंक्रोचमेंट हटा रही है। देख लो अभी सारे मीडिया वाले खड़े हैं, तो वो एक बार हाथ खड़े करके बोलो तैयार हो। जिसका हाथ नीचे मैं देख लूंगी भाई। हाँ, मना करोगे तो भाई हमें क्या जरूरत है। हम तो अपनी मजबूरी, या तो जनता की डिमांड हो या फिर कोर्ट का आदेश हो, दो ही चीजों से काम होता है भाई। भारत माता की। और इसके साथ साथ बधाई देना चाहूंगी, जो दिल्ली से लेके सहारनपुर तक ये जो फ्लाईओवर, ये जो बड़ी रोड दिल्ली की जनता को चंद घंटों में देहरादून तक पहुंचाने वाली रोड का धन्यवाद हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। ये जो मेट्रो है, ये पूरी की पूरी विधानसभा को, बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को इतनी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेगी, जो कि आज तक इस क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं आपको बताना चाहती हूं, मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया, हर एक फेज पे काम हो, योजना बने, उस पर लगातार केंद्र सरकार काम करती रही। पर जब पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा मंत्रिमंडल उन फाइलों को दबा के रखता था, एक भी प्रोजेक्ट पास नहीं होने देता था। ये सारे प्रोजेक्ट भी वर्षों से चल रहे थे, जिसको हमारी सरकार ने आने के बाद वहां उन गड्ढों में से निकाल करके इंप्लीमेंट किया। और जो कर्जा मेट्रो पे दिल्ली सरकार का वर्षों का था, अब आकर के हमने उसे चुकाना शुरू किया। दिल्ली की जनता के लिए थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज की मेट्रो लाइन बिछाई जाए, उसके लिए 8,000 करोड़ का जो पुराना पिछली सरकार ने जो देनदारी दी नहीं थी मेट्रो बनाने के लिए, वो तो पैसा छोड़ो, साइन भी नहीं देना चाहते थे कि साइन दे देंगे तो ये नाम कहीं मोदी जी का ना हो जाए कि ये काम तो मोदी जी करा रहे हैं। इस कारण से वो यमुना पार की जनता को, दिल्ली की जनता को व्यथित रखते थे, उनके काम नहीं होने देते थे। पर आज पूरी दिल्ली में हर वो काम जो दिल्ली की जनता के हित में होना चाहिए, उसको सरकार कर रही है। आपने यमुना विहार बस डिपो की बात की कि बसें तो आती हैं 250, पर सड़कों पे खड़ी होती है और इस क्षेत्र के लिए चलती भी नहीं है।
मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूं। हमने वो डीटीसी जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 60,000 करोड़ के घाटे में थी, अब उसकी रिवाइवल पे जो काम शुरू किया है, हम कई चीजें कर रहे हैं, बताना चाहती हूं। पहला, रूट रैशनलाइजेशन, यानी कि जहां जहां जरूरत हो उस हर जगह पे दिल्ली सरकार की ये बसें जानी चाहिए। अभी एक ही रूट पे 6-6 बसें चलती हैं और किसी रूट पे एक भी नहीं चलती है। और ये जो रूट रैशनलाइजेशन है, इसकी स्टडी हमने आईआईटी कानपुर से कराई है और उसके पहले फेज का उद्घाटन हम यमुना पार से करने वाले हैं। वहां पे नई बसेस, नए रूट, नए बस शेल्टर और नए डिपो बनाए जाएंगे। आप तो बात कर रहे हैं अजय जी कि एक के ऊपर एक बस, हम तो 6-6 मंजिला बस डिपो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 6-6 मंजिला बस डिपो बनाए जाएंगे, सारे आईएसबीटी रिन्यू किए जाएंगे, भव्य तरीके से उन सबका जीर्णोद्धार किया जाएगा, चाहे वो आनंद विहार हो, सराय रोल, ये जो हमारा कौन सा वाला सराय काले खां हो या आईएसबीटी हो, हर जगह पे दिल्ली के चारों कोनों में बड़े आईएसबीटी बनाए जाएंगे। मैं बड़े ही खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को इस कदर सुदृढ़ किया जाएगा कि एक समय आए कि ये घाटे का सौदा दिल्ली की जनता के फायदे का काम बन जाएगा। अब वो सरकार नहीं है जो केवल बातें करती थी, आज काम वाली सरकार है जो 24 घंटे काम करती है और जनता के हित के लिए काम करती है। आपने एक कहा कि आपके क्षेत्र में और भी चौपाले बनने का काम होना चाहिए जिसमें वाल्मीकि चौपाल भी है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप तैयारी कीजिए, आपकी सारी की सारी चौपालें बनाई जाएंगी। एक भी काम दिल्ली का छूटे नहीं। यमुना सफाई से लेकर के कूड़े के पहाड़ तक हटाने का काम, दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने का काम, सड़कों को, मेट्रो को, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम, नए अस्पताल, नए स्कूल खोलने का काम, एक एक काम पे सरकार बड़ी संजीदगी से लगी है। और इसीलिए जो हमारे देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की इस टीम को आज्ञा दी है कि आपको 24x7 काम करना है, तो 24x7 ये टीम लगी हुई है। अब देखिए कितना फर्क है। पहले कांवड़ के कैंप होते थे, मात्र 170 कैंप थे जिनके भी रजिस्ट्रेशन नहीं थे। असली में संस्थाएं थी या नहीं थी इसका भी किसी को मालूम नहीं, किसको कितना पैसा गया ये भी नहीं पता। टेंट माफिया दिल्ली में करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल के चले जाते थे और असल में जो कांवड़िए थे उन तक लाभ पहुंच नहीं पाता था। पहली बार एक ईमानदार पारदर्शी सरकार ऐसी आई जिसमें 170 की जगह 374 कांवड़ कैंप लगाए गए और उनको भी मात्र 72 घंटे में सारी परमिशन सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से देने का काम किया गया। कहीं धक्के नहीं खाने दिए गए कि यहां जाओ वहां जाओ, नहीं, एक जगह से फायर की एनओसी हो, सड़क की एनओसी हो, हर जगह उनके लिए अच्छे शौचालय, उनके लिए पानी के टैंकर, उनके लिए कैमरा की फैसिलिटी और उनके लिए बिजली की सुविधा सारी की सारी सरकार ने खुद कराई। पैसा हमने टेंट वालों को नहीं दिया, हमने सीधा संस्थाओं के अकाउंट में भेजा
ताकि कोई गड़बड़ किसी प्रकार की नहीं हो पाए। अगर सरकार ने 100 रुपए दिए हैं तो 100 के 100 नीचे जनता तक पहुंचने चाहिए। और इसीलिए सारी संस्थाओं के अकाउंट खुलवाए गए, सभी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो। सारी संस्थाओं को रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट में पहली किस्त भी सरकार ने पहुंचा दी है। ये देखिए कितनी खुशी की बात है। जबकि पिछली सरकार के समय के 4 सालों के बिल आज तक पेंडिंग है, दिए नहीं गए, क्योंकि वो चाहते थे कि या तो अफसर बदल जाए या सरकार भूल जाए, ताकि करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली की सरकार से ले लिया जाए। और एक कदम और खुशी की खबरी देना चाहती हूं। कल ही हमारी उस कावड़ कमेटी के जो हमने चेयरमैन बनाए कपिल मिश्रा जी, जिसके अजय महावर जी भी सदस्य, मनोज भाई, कल ये मेरे पास आए कि बहन जी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा फंड और बढ़ाना पड़ेगा ताकि कावड़ वे दिल खोल करके शिव भक्तों की सेवा कर सके। तो मैंने उसकी मंजूरी भी इन्हें दे दी है। हमने पूरी दिल्ली के सभी एंट्रीज पे कावड़ यात्रियों के स्वागत के गेट लगाए, पुष्प वर्षा करेंगे और सब कावड़ भक्तों को, सब शिव भक्तों को हर वो सुविधा दी जाए जिसके वो अधिकारी हैं। ये काम सरकार कर रही है। मैं आज आप सभी क्षेत्रवासियों को इस नई चौपाल की भी शुभकामनाएं देती हूं और आने वाले समय में इस मेट्रो के शुरू होने की, इस पूरा एक्सप्रेस वे की भी आपको बधाई देती हूं। और आने वाले समय में जितने काम हमारे सांसद जी ने, विधायक जी ने मुझे कहे हैं, उनको भी काम पे लगाने का काम आपकी अपनी ये सरकार करेगी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे लाल बिहारी तिवारी जी, जिनकी उपस्थिति ने हम सबको और अधिक गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।